हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। अगर आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाते हैं तो आपका एलसीएम और एचसीएम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मूल या वर्गमूल भी निकाल सकते हो। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अभाज्य संख्या को पता है, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, इसी तरह से बढ़ते हुए आपका अभाज्य संख्या चला जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पता होगा, 2, 3, 5, 7। तो चलिए आपको अभाज्य संख्या पता होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये दिए गए हैं 100 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 100 को देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, छोटा करके और छोटा करके लिख सकते हैं। अब तोड़ते हैं 100। देखिए, इसके फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, 100 को इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से लिख लिए। सबसे छोटी संख्या होगी 2, तो 2 से इसमें भाग देंगे। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो 3 से देंगे। जैसे 10 में 5 बार गया, 2, 2 पंजे 10 और 0, 50 हो गए ये। अब इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 बार। ठीक है। अब देखिए, 25 में जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें पूरी संख्या नहीं जाएगी, तो यहाँ पर 5 का पालटा देंगे। 5 पंजे 25 होगा, 5 बार में चला जाएगा। और यहाँ पे जाएगा 5 एकम 5 एक बार, और भाग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यही जो प्राप्त होते हैं ना, यही इनके 100 फ्रैक्टर्स है। अगर गुणा करेंगे तो 100 प्राप्त होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा। अब इनका गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। 100 का जो फैक्टर है वो कहलाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 100 का फैक्टर है, यानी अभाज्य गुणनखंड है। आपको गुणनखंड समझ में नहीं आया होगा। चलिए और भी देखते हैं, बारीकी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर 90 है, तो चलिए देखिएगा, चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 को इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे छोटी वाली संख्या लेना है। 2 है ना, अगर 2 नहीं जाएगा तो 3 जाएगा, तो ये 2 में जाएगा, तो यहाँ से चलिए 2 से भाग देते हैं। यहाँ नीचे लिख देंगे 4। देखिए 2 चौके 8 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लग गया, तो 2 पंजे 10। 45 से 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे विषम संख्या है। अब देखिए, 45 में 3 से भाग देंगे तो वो चला जाएगा। अगली संख्या 3 है, तो 3 से भाग देंगे। यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 में से 15 में से भाग चला जाएगा। अब देखिए, 3 में भाग देंगे तो 3 पंजे 15। अब देखिए, इसमें 5 में भाग जा रहा है, तो अगली संख्या 5 है, तो यहाँ पर 5 उतार देंगे। 5 में भाग देंगे, 5 कम 5 एक बार आ गया ना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर्स जो अभाज्य जो फैक्टर्स निकला, इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही 90 आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरीके से करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5।
देखिए आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब गुणा करते हैं, 2 × 3, 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 18, 18 × 5 = 90। आशा करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आया होगा। तो चलिए और भी एक एग्जाम्पल देते जिससे क्लियर हो जाए। तो चलिएगा देखिए आगे और एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है। तो 120 से करेंगे तो 120 को यहाँ पर नीचे लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 × 6 = 12 और ये 0 आपका हो गया। ठीक है, 60 × 2 = 120 हो जाएगा। अब 60 2 से कटेगा। अब देखिए 2 है, इसमें भी 2 का जाएगा तो है ना, यहाँ पर 2 लिख देंगे और 15 बार कट रहा है। ठीक है, अब 2 है जो 15 से थोड़ी कटेगा। अगली संख्या 2 के बाद 3 है। अब देखिए 3 बार 5 बार जाएगा, 5 × 5 = 15 यानी, और यहाँ 5 है तो 5 का पाल्टा 1 में दे देंगे दोस्तों, वो भी 1 बार। जब 1 बचेगा तो भाग देना बंद कर देंगे। अब 20 जो है इसका फैक्टर है जो 20 से निकल जाएगा, 120 का यानी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब इसको करके देखते हैं दोस्तों, है ना। 2 × 2 × 2 × 2 3 × 5। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 × 5 = 24 और 24 × 5 = 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा गुणनखंड अभाज्य निकालते हैं। अगर आप आगे गुणनखंड सीख जाएंगे, HCM और LCM तथा गुणनखंड द्वारा वर्गमूल सब निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाया, इसका आप सेव कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना सही है या गलत। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।